हेलो दोस्तों, किंग ऑफ नर्सिंग में आपका स्वागत है। आज का हमारा एक नया टॉपिक है रेनल फेल्योर। रेनल फेल्योर क्या होता है, तो हम लोग इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रेनल फेल्योर का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि रेनल फेल्योर क्या होता है। ठीक, रेनल फेल्योर इज द इनएबिलिटी ऑफ द किडनी टू excrete वेस्ट मटेरियल, कंसंट्रेट यूरिन एंड कंजर्व इलेक्ट्रोलाइट। मतलब रेनल फेल्योर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो हमारी किडनी होती है वेस्ट मटेरियल को फिल्टर नहीं कर पाती है, क्योंकि ये किडनी का क्या होता है, फंक्शन होता है जो वेस्ट मटेरियल को, ब्लड को हमारे फिल्टर करके ठीक स्क्रीट आउट करती है। मतलब हमारे बॉडी से क्या करती है, उसको बाहर करती है, स्क्रीट करती है। जब उसमें कोई इंजरी हो जाती है, कोई ट्रामा हो जाता है, तो अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाती है, जिसके कारण हमारे बॉडी में या यूरिन में कंसंट्रेट मतलब अमाउंट क्या होते हैं, कंसंट्रेटर अमाउंट ज़्यादा हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इम्बैलेंस हो जाता है। अब हम लोग इसके टाइप देखेंगे, एक एक्यूट रेनल फेल्योर और एक होता है क्रोनिक रेनल फेल्योर। तो सबसे पहले हम लोग एक्यूट रेनल फेल्योर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्या है, इंट्रोडक्शन। एक कंडीशन इन विच द किडनी आर अनेबल टू फिल्टर वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। ARF मतलब एक्यूट रेनल फेल्योर डेवलप द रैपिडली ओवर अ फ्यू हावर आर डे। ठीक, इसका मतलब है एक्यूट रेनल फेल्योर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी जो किडनी होगी वह अनेबल हो जाती है, हमारा ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाती, हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल को स्क्रीट आउट नहीं कर पाती है, जिसके कारण हमारे बॉडी में कंसंट्रेशन का अमाउंट, सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, वेस्ट मटेरियल का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, एडिमा देखने को मिलता है। तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है, एक्यूट रेनल फेल्योर डेवलप रैपिडली ओवर अ फ्यू हावर्स ऑफ डे। मतलब एक्यूट रेनल फेल्योर हो जाता है वह कुछ समय के लिए होता है, मतलब कुछ घंटे के लिए किडनी का फंक्शन डैमेज होगा। एक्यूट मतलब शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म मतलब कुछ समय के लिए होगा, जैसे घंटों के लिए होगा या दिन के लिए भी हो सकता है या हावर्स के लिए भी हो। ठीक, तो एक्यूट रेनल फेल्योर हम लोग उसे बोलेंगे अगर किडनी का फंक्शन कुछ घंटों के लिए अब नॉर्मल होता है। एक्यूट रेनल फेल्योर इनकाउंटरेड टू 3% टू 10% ऑफ ऑल एडमिशन टू NICU। एक्यूट रेनल फेल्योर जो होता है, जो बच्चे एडमिशन मतलब एडमिट होते हैं NICU में, 3 से 10% जो केसेस होते हैं रेनल फेल्योर के, उसमें से 3 से 10% जो बच्चे रहेंगे वह एक्यूट रेनल फेल्योर के बच्चे रहेंगे। अब हम लोग एक्यूट रेनल फेल्योर का डिफिनीशन देखते हैं कि एक्यूट रेनल फेल्योर क्या होता है। ARF आल्सो नोन एज AKI मतलब एक्यूट किडनी इंजरी के नाम से भी इसको हम लोग बोलते हैं। इज डिफाइन एज द सडन डिक्रीज इन किडनी फंक्शन दैट डेवलप विथ इन 7 डे एज सॉट बाई इंक्रीज इन सीरम क्रिएटिनिन और डिक्रीज यूरिन आउटपुट आर बोथ। तो डिफिनीशन में इसके क्या है, एक्यूट रेनल फेल्योर आल्सो नोन एज एक्यूट किडनी इंजरी, मतलब हम इसको किडनी इंजरी के नाम से भी जानते हैं एक्यूट रेनल फेल्योर को। ये डिफाइन एज सडन डिक्रीज इन किडनी फंक्शन। ये क्या होता है, मान लो कोई पर्सन था, वह उसका फंक्शन अगर किडनी का सडनली कुछ घंटे के लिए, मान लो ये पर्सन है ठीक, अगर इसके किडनी का फंक्शन कुछ घंटे के लिए सडनली क्या होता है, अब नॉर्मल हो जाता है, ठीक, उसमें कुछ अबनॉर्मेलिटी हो जाती है, तो उसको हम लोग एक्यूट रेनल फेल्योर बोलते हैं। जैसे विथ इन द 7 days शॉर्ट बाय इंक्रीज सीरम क्रिएटिनिन डिक्रीज इन यूरिन आउटपुट आर बोथ। इसमें क्या होता है, 7 दिन के अंदर मतलब 7 दिन के अंदर जो होता है क्रिएटिनिन का लेवल, सीरम क्रिएटिनिन जो होता है इंक्रीज होता है और डिक्रीज हो जाएगा क्या, यूरिन आउटपुट। इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट रेनल फेल्योर। अब हम लोग एक्यूट रेनल फेल्योर का क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक, एक इसकी स्टेजेस कितनी होती है, 3 होती हैं, प्रीनेटल एक्यूट रेनल फेल्योर, इनिस्टिक इंट्रा रेनल फेल्योर, पोस्ट रेनल फेल्योर। तो क्या है, क्लासिफिकेशन है, हम इसे स्टेजेस भी बोल सकते हैं। तो पहला क्या है, प्री रेनल मतलब किडनी के पहले, प्री मतलब पहले, रेनल मतलब किडनी में। तो किडनी के पहले कैसे कैसे क्या हो सकता है, स्टेजेज या क्लासिफिकेशन इसका क्या है हम लोग देखते हैं। ड्यू टू डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द किडनी हाइपोपरफ्यूजन। मान लीजिए ये हमारी किडनी है ठीक, अगर पहले ही कोई काजेज है, यहाँ पे हर्ट है, अगर यहाँ से हर्ट से कि पूरी बॉडी में जाएगा ब्लड, पूरी बॉडी में से क्या होता है,
किडनी में जाता है फिल्टर होने के लिए। अगर क्या होगा, किडनी में पहले ही कोई हार्ट में अबनॉर्मलिटी हो गई है या किसी नस में अबनॉर्मलिटी, वेन में अबनॉर्मलिटी हो गई, जिसके कारण से किडनी में ब्लड जा ही नहीं पा रहा है, तो किडनी क्या होगी, फिल्टर नहीं कर पाएगी। जब फिल्टर नहीं कर पाएगी तो किडनी में काजेज कोई अबनॉर्मलिटी नहीं है, वो क्या है, प्री रेनल, मतलब किडनी के पहले किसी भी बॉडी पार्ट में अबनॉर्मलिटी है जिसके कारण से ब्लड जो है किडनी में नहीं आ पा रहा है और किडनी अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पा रही है, तो वो अपना डिफेंस मैकेनिज्म में होता है बॉडी में, वो एक्टिव हो जाएगा। मतलब किडनी अपना फंक्शन करती रहेगी, जब उसे प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा तो वो इंजर्ड होके फेल्योर कर जाएगी। ठीक, तो सेम है इंट्रारेनल, मतलब इंट्रारेनल मतलब अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम ड्यू टू डैमेज द किडनी इटसेल्फ, ग्लोमेरुलर, ट्यूबुलर, इंटेस्टाइनल, इंटरस्टिशियल, मतलब ये हमारी क्या है, मान लीजिए किडनी है, ठीक, ये हमारी किडनी है। अगर इसका जो नेफ्रॉन होता है यहाँ पे, अगर नेफ्रॉन में कोई अबनॉर्मलिटी हो गई, इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया है, अगर उसकी वजह से किडनी अपना फंक्शन नहीं कर पा रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रारेनल फेल्योर। अब पोस्ट रेनल फेल्योर, पोस्ट रेनल फेल्योर मतलब होता है जो हमारी किडनी होती है, मान लो ये किडनी है, तो यहाँ से क्या होता है, यूरेटर निकल के आता है, ठीक, यूरेटर निकल के आएगा और यहाँ पे क्या रहेगा, ब्लेडर रहेगा। तो किडनी तो अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से कर रही है, हार्ट भी अपना फंक्शन कर रहा है, लेकिन क्या है, जो यूरेटर हमारा यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, कोई स्टोन हो गया है, ठीक। तो किडनी फंक्शन करके वेस्ट मटेरियल यूरिन को यहाँ पे सेंड कर रही है, लेकिन यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण यूरिन का हो रहा है, बैक जा रहा है, तो जिसके कारण किडनी इंजर्ड होगी और किडनी का फंक्शन क्या होगा, अबनॉर्मल हो जाएगा। अब हम लोग एक्यूट रेनल फेल्योर के इटियोलॉजी मतलब कॉजेज देखते हैं। तो पहला प्री रेनल फेल्योर, वही है प्री रेनल फेल्योर, मतलब किडनी के पहले कौन कौन से ऐसे काजेज हैं जो किडनी न डैमेज होकर, किडनी के पहले ही कोई बॉडी पार्ट डैमेज हो जा रहा है जिसके कारण किडनी को प्रॉपर फ्लूइड नहीं मिल पा रहा है और किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही है। तो पहला क्या है, हाइपोवोलेमिया, मतलब पेशेंट को क्या हो जाएगा, हाइपोवोलेमिया हो जाएगा, जिसके कारण से पेशेंट के अमाउंट में, हाइपोवोलेमिया मतलब फ्लूइड का अमाउंट बॉडी में डिक्रीज हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोवोलेमिया। जब हमारी बॉडी में फ्लूइड ही नहीं रहेगा, ब्लड ही नहीं रहेगा, तो किडनी क्या फिल्टर करेगी, तो उसके कारण से अगर किडनी इंजर्ड होती है, किडनी अपना फंक्शन अब नॉर्मल तरीके से करती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्री रेनल फेल्योर कॉजेज। तो जैसे हेमरेज हो गया, हेमरेज में क्या होता है, ब्लड लॉस हो जाता है। तो जब ब्लड लॉस हो गया, हमारी बॉडी में ब्लड ही नहीं है और उधर अपना किडनी प्रॉपर फंक्शन कर रही है, जिसके कारण से उसको ब्लड फिल्टर करने को नहीं मिल पा रहा है और किडनी कुछ समय बाद क्या होगी, इंजर्ड हो जाएगी। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन भी हो गया है। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, पेशेंट के बॉडी में फ्लूइड की कमी हो जाती है, ठीक। एक्सेसिव लॉस ऑफ ट्रैक्ट फ्लूइड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो गया है, पेशेंट की बॉडी से फ्लूइड लॉस हो गया है। एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड ड्यू टू बर्न और इंजरी, मतलब कि कोई पेशेंट जल गया है, कोई इंजरी हो गई है, कोई बर्न हो गया, जिसके कारण से उसके बॉडी का फ्लूइड लॉस हो गया है, तो उसके कारण से भी एक्यूट रेनल फेल्योर हो सकता है। डिक्रीज वेस्कुलर फीलिंग, मतलब जो वेस्कुलर, जो हमारी वेसल्स हैं, अगर उसमें प्रॉपर अमाउंट में फ्लूइड नहीं है, ब्लड नहीं है, तो जिसके कारण से किडनी का फंक्शन अल्टर्ड हो जाएगा और किडनी वेस्ट मटेरियल को फिल्टर नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको प्रॉपर अमाउंट में फ्लूइड ही नहीं मिल रहा है, ठीक। तो एनाफाइलेटिक शॉक भी हो सकता है, सेप्टिक शॉक भी हो सकता है, हार्ट फेल्योर एंड कार्डियोजेनिक शॉक। हार्ट फेल्योर में हम लोग अभी देखे थे, जैसे कि किडनी तो अपना फंक्शन प्रॉपर कर रही है, लेकिन हमारा जो हार्ट है फेल्योर कर गया है, ठीक। जब हार्ट फेल्योर कर गया है तो हार्ट क्या करेगा, ब्लड को आगे भेजेगा नहीं, जब ब्लड को आगे नहीं भेजेगा तो ब्लड बॉडी को नहीं मिलेगा, जब बॉडी को ब्लड नहीं मिलेगा तो यहाँ क्या होगा, किडनी को नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए हार्ट का भी फंक्शन करना जरूरी है, अगर हार्ट फेल्योर कर जाएगा तो किडनी भी फेल्योर हो सकती है। अब हम लोग इंट्रारेनल काजेज देखते हैं, मतलब किडनी में कौन कौन सी अबनॉर्मलिटी आ जाएगी कि एक्यूट रेनल फेल्योर हो सकता है। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस मतलब जो हमारे ट्यूब्यूल्स होता है, किडनी में ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, ये हमारा किडनी है मान लीजिए, ठीक, जो इसमें ट्यूब्यूल्स पाया जाएगा, नेफ्रॉन पाया जाएगा, उसमें अगर नेक्रोसिस हो गया है तो उसका एक फंक्शन होता है प्रॉपर तरीके से ब्लड को फिल्टर करना, तो अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा और किडनी शॉर्ट टर्म के लिए फेल्योर कर जाएगी। प्रोलॉन्ग रेनल इस्चीमिया, इस्चीमिया मतलब अगर किडनी में क्या हो गया, इस्चीमिया हो गया है, तभी रेनल फेल्योर हो सकता है। हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम, अगर उसे हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम हो गया है तभी एक्यूट रेनल फेल्योर हो जाएंगे, ठीक। पोस्ट रेनल क्या होता है, पोस्ट रेनल कौन कौन से काजेज होते हैं, बाइलेटरल यूरेटल ऑब्स्ट्रक्शन, बाइलेटरल यूरेटल
ऑब्स्ट्रक्शन मतलब ये हमारा किडनी है और यहाँ से क्या है, ये दोनों यूरेटर हैं। अगर किडनी तो अपना फंक्शन कर रही है, लेकिन क्या है, यहाँ पे स्टोन हो गया है, जिसके कारण यूरिन पास आउट ब्लैडर में नहीं हो पा रहा है पूरे तरीके से। ठीक है, हमारा ब्लैडर में जब यहाँ पे स्टोन हो जाएगा तो यहाँ पे नहीं आ पाएगा यूरिन, तो क्या होगा, बैक फ्लो होने लगता है, जिसके कारण किडनी फेल्योर कर सकती है। ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, अगर क्या है, यूरेटर भी सही है, मान लीजिए हमारा यूरेटर भी सही है और ब्लैडर में कोई अबनॉर्मलिटी आ गई है, जिसके कारण से हमारी किडनी क्या हो सकती है, फेल्योर हो सकती है। मान लीजिए हमारा ब्लैडर है, अगर यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा तब भी यूरिन आगे पास नहीं हो पाएगा, जिसके कारण से फेल्योर हो जाएगा। न्यूरोजेनिक ब्लैडर, अगर कोई न्यूरोजेनिक से अबनॉर्मलिटी है, उसके कारण भी क्या हो सकता है, किडनी फेल्योर हो सकता है। एक्यूट रेनल फेल्योर का आप लोगों पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं कि ये कैसे कैसे काज होता है। तो पहला क्या है, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, मतलब कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर, अगर मेजर सर्जरी, हेमरेज, सेप्सिस, नेफ्रॉन एटीसी, मतलब जैसे मेजर सर्जरी हो गई हो, हेमरेज हो गया हो, सेप्सिस हो गया है, नेफ्रोटॉक्सिन, नेफ्रॉन में कोई टॉक्सिन हो गया हो, ब्लड लॉस हो गया हो, कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर के कारण हमारा जो किडनी का फ्लो है, मतलब रेनल फ्लो है ब्लड वेसल का, वह क्या हो, कम हो रहा हो। ठीक, फ्लो कम हो रहा हो और माइक्रो सर्कुलेशन डिसफंक्शन, मतलब जो उसका सर्कुलेशन वह क्या हो रहा है, डिसफंक्शन हो रहा हो। ठीक, तो जिसके कारण हाइपोक्सिया हो जाएगा और इन्फ्लामेशन हो जाएगा, किसमें, किडनी में, और रिड्यूस हो जाएगा रेनल का फंक्शन, रेनल स्ट्रक्चर डैमेज। जब हाइपोक्सिया और इन्फ्लामेशन होगा तो उसके कारण जो रेनल का फंक्शन होता है वह क्या होगा, रिड्यूस हो गया, क्योंकि उसको ब्लड ही नहीं मिल रहा है, तो फिल्टर नहीं कर रही है, कम फिल्टर कर रही है कम समय के लिए, तो उसका फंक्शन क्या हो गया, कम हो गया, और स्ट्रक्चर उसका डैमेज हो गया, क्योंकि उसको इस्चीमिया भी हो गया है, हेमरेज भी हो गया है, तो ब्लड नहीं मिलेगा तो किडनी का फंक्शन स्ट्रक्चर डैमेज होगा, जिसके कारण से एक्यूट किडनी इंजरी भी देखने को मिलेगी। ऐसे काज होता है। अब हम लोग एक्यूट किडनी डिजीज या एक्यूट रेनल फेल्योर को हम लोग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं। तो पहला क्या है, स्पेसिफिक फीचर क्या क्या हो सकता है। अलिगूरिया, यूरिन का आउटपुट क्या होगा, कम हो जाएगा। अनयूरिया क्या होगा, यूरिन आउटपुट क्या होगा, अनयूरिया मतलब पेन होगा ड्यूरिंग द यूरिन आउटपुट के दौरान, एक्सेप्ट इन द ऑब्स्ट्रक्शन डिसऑर्डर, क्योंकि क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन डिसऑर्डर को छोड़ के। ठीक, नॉन स्पेसिफिक फीचर क्या क्या हो सकते हैं, नोजिया होगा, वोमिटिंग होगा पेशेंट में, ड्राउजीनेस देखने को मिलेगा, एडिमा, एडिमा क्योंकि होगा, क्योंकि फ्लूइड को फिल्टर किडनी सही तरीके से नहीं कर पा रही है, तो फ्लूइड का एक्युमुलेशन होगा, एक समय आएगा कि फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से इंटरस्टिशियल इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट से इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट फ्लूइड का लीक आउट होने लगेगा, जिसके कारण एडिमा हो जाएगा। एक्यूट रेनल फेल्योर में हम लोग डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या क्या करेंगे। ठीक, पहला हिस्ट्री कलेक्शन, पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, कोई क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी तो नहीं, कोई ट्रॉमा तो नहीं है, उसको हम लोग हिस्ट्री कलेक्ट करके पता करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे कि किडनी में कोई इन्फ्लामेशन तो नहीं है, ब्लड टेस्ट कराएंगे, ब्लड टेस्ट में पता चलेगा कि सीरम क्रिएटिनिन, यूरिया लेवल क्या हुआ, बढ़ा हुआ मिलेगा, उससे पता चल जाएगा कि किडनी में कोई अबनॉर्मलिटी है। यूरिन आउटपुट मेजर करेंगे कि पेशेंट प्रॉपर तरीके से यूरिन का आउटपुट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। किडनी का बायोप्सी करेंगे, उससे पता चलती है कि कोई किडनी डिजीज तो नहीं है, कोई किडनी ट्यूमर तो नहीं है। ठीक, यूरिन इलेक्ट्रोलाइट करेंगे, जिससे हमारा यूरिन का जो भी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है, बैलेंस है कि अब नॉर्मल हो गया है, उससे वह सब पता चल जाएगा। इसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं पेशेंट को एक्यूट रेनल फेल्योर है कि नहीं है। अब हम लोग एक्यूट रेनल फेल्योर का मैनेजमेंट देखेंगे। सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है। मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देखेंगे। डाईयूरेटिक फ्रूसेमाइड देंगे। डाईयूरेटिक फ्रूसेमाइड हम लोग इसलिए देंगे पेशेंट को क्योंकि यूरिन का आउटपुट नहीं हो रहा है, जिसके कारण फ्लूइड अपस्टक हो गया है, वेस्ट मटेरियल सेक्रेट नहीं हो पा रहा है, बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा है, तो हमें क्या करना है, यूरिन आउटपुट कराना है, तो डाईयूरेटिक देंगे। ठीक, वैजो प्रेशर देंगे, डोपामीन जो क्या करेगा, वैजो कंस्ट्रक्शन का काम करेगा। ठीक, एंटी इमेटिक, वोमिटिंग भी हो रही थी पेशेंट को, तो एंटी इमेटिक देंगे ओंडामिस्टेरॉन। एंटी कन्वल्जेंट ड्रग फिनोइटोइन देंगे, क्योंकि पेशेंट को सीजर भी देखने को मिल सकते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम लोग क्या क्या देंगे। सबसे पहले पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, क्योंकि इस्चीमिया और डिसनिया भी पेशेंट को देखने को मिल सकता है। सेंट्रल लाइन प्रोसीजर करेंगे। सेंट्रल लाइन प्रोसीजर ये प्रोसीजर होता है, उसको हम लोग करेंगे। वाटर रिस्ट्रिकेशन लेस देन 1 लीटर पर डे। हम पेशेंट को ज़्यादा वाटर और ज़्यादा सोडियम डाइट नहीं देना है, क्योंकि किडनी क्या है, फेल्योर है। सोडियम
रिस्ट्रिक्शन वही है 2 से 2.5 ग्राम सोडियम पर डे से कम ही देना है, क्योंकि सोडियम क्या करता है, वाटर का क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन करता है। ठीक। रिस्ट्रिक्शन ऑफ द पोटेशियम डाइट, पोटेशियम भी पेशेंट को नहीं देना है, पोटेशियम डाइट पेशेंट को एवॉइड करना है। डायलिसिस कराएंगे जिससे हमारा किडनी क्या है, फेलियर हो गई है, वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से नहीं निकल रहा है, तो डायलिसिस कराएंगे तो जो भी हमारे बॉडी में वेस्ट मटेरियल एक्यूमुलेट हुआ है वह क्या होगा, स्क्रीट आउट हो जाएगा आर्टिफिशियल तरीके से। अब हम लोग दूसरा टाइप देखें, क्रोनिक रेनल फेल्योर क्या होता है। क्रोनिक रेनल फेल्योर मतलब अगर किडनी लॉन्ग टाइम से अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं कर रही तो उसको हम लोग बोलेंगे क्रोनिक रेनल फेल्योर। पहला हम लोग क्या देखे थे, एक्यूट रेनल फेल्योर। तो दूसरा क्रोनिक रेनल फेल्योर रिप्रेजेंट प्रोग्रेसिव एंड इरिवर्सिबल डिस्ट्रक्शन ऑफ द किडनी स्ट्रक्चर। यह क्या होता है, रिप्रेजेंट मतलब धीरे धीरे, प्रोग्रेसिव धीरे धीरे, इरिवर्सिबल। अगर क्रोनिक में क्या होता है, एक्यूट में किडनी डैमेज हो रही थी तो सही हो जा रही थी, कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए डैमेज हो रही थी, लेकिन क्रोनिक में क्या होता है, इरिवर्सिबल मतलब वो ठीक नहीं हो सकती, हमको किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा या डायलिसिस करा के पेशेंट को रखना पड़ेगा। ठीक, किडनी स्ट्रक्चर उसका क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। क्रोनिक रेनल फेल्योर अफेक्ट द नियरली 500% 1 मिलियन पॉपुलेशन पर ईयर, 1-2% आर इन पीडियाटिक एज ऑफ रेंज। क्रोनिक रेनल फेल्योर जो होता है मोस्टली 500 में से लोगों में एक लोगों को अफेक्ट करता है, 1 मिलियन पीपल लोगों को 1 से 2% रियरली पीडियाटिक एज में क्या करता है, अफेक्ट करता है। अब हम लोग क्रोनिक रेनल फेल्योर का क्या डिफिनीशन देखेंगे कि क्या होता है। क्रोनिक रेनल फेल्योर आल्सो नोन एज द CKD इज डिफाइन द ग्रेजुअल लॉस ऑफ किडनी फंक्शन अल्टीमेटली इन द नीड ऑफ रेनल रिप्लेसमेंट थेरेपी डायलिसिस ट्रांसप्लांटेशन। क्रोनिक रेनल फेल्योर आल्सो नोन एज द क्रोनिक किडनी डिजीज के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक, डिफाइन एज द ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे किडनी का फंक्शन क्या होता है, लॉस हो जाता है, इरिवर्सिबल तरीके से, अल्टीमेटली पूरी तरीके से, जिसमें नीड होती है रेनल रिप्लेसमेंट की, मतलब किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पेशेंट को पड़ सकती है या डायलिसिस कराना पड़ता है पेशेंट को। ठीक, CKD इज डिफाइन एज द प्रेजेंस ऑफ किडनी डैमेज एंड एस्टिमेटेड। इसमें क्या होता है, क्रोनिक किडनी डिजीज में जो हमारी किडनी होती है वह पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है, थोड़ा भी ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाती है। GFR लेस देन 60 to 90 ml पर मिनट, 1.73 मिनट पर 3 मंथ आर मोर, मतलब जो GFR रेट होता है 90 से 120 ml पर मिनट होता है। ठीक, पर मिनट 1.73 क्या हमारा किडनी फिल्टर कर। अब इसके हम लोग काजेज देखेंगे, क्रोनिक रेनल फेल्योर के क्या क्या काजेज हो सकते हैं। तो पहला कंजेनाइटल एनोमली, जैसे पॉलीसिस्टिक, कोई कंजेनाइटल डिजीज किडनी डिजीज हो गई है, कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी हो गई है जैसे क्रोनिक किडनी डिजीज हो सकती है। डिजीज जैसे बाइलेटरल रेनल डिस्प्लेसिया, जो किडनी है वो क्या हो गई है, डिस्प्लेसिया हो गई है। ठीक, ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस, अगर ग्लोमेरुलस जो होता है उसमें इन्फेक्शन के कारण इन्फ्लामेशन हो गया, नेफ्राइटिस में नेफ्रॉन में क्या हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया है। सिस्टेमेटिक ल्यूपस इरिथेमेटस का फार्मेशन हो गया है, जो हमारा सिस्टेमेटिक ल्यूपस पाया जाता है किडनी में, इरिथेमेटस का उसमें फार्मेशन हो गया है। पाइलोनेफ्राइटिस जो नेफ्रॉन होता है, पाइलोनेफ्राइटिस उसमें क्या हो गया है, इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन हो गया है, उसके कारण भी क्या होता है, क्रोनिक किडनी डिजीज हो सकती है। इतने क्या है कारण है क्रोनिक किडनी डिजीज के। अब हम लोग क्रोनिक किडनी डिजीज के पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं कि कैसे कैसे यह काज करता है, कैसे कैसे अफेक्ट करता है। ठीक, तो पहला है ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर के कारण जो हमारा GFR रेट है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है, वह क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, हाइपरट्रोफी रिमेनिंग द नेफ्रॉन, जो नेफ्रॉन होता है हमारा, ठीक, नेफ्रॉन होता है किडनी में जो पाया जाता है वह क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। ठीक, तो इनेबिलिटी हो जाएगी कंसिस्टेंट यूरिन का जो फिल्ट्रेशन होता है ब्लड में, ब्लड का जो यूरिन में फिल्ट्रेशन होता है वह सही तरीके से नहीं कर पाएगा, तो फर्दर लॉस होगा नेफ्रॉन का फंक्शन। जो हमारा नेफ्रॉन है उनमें प्रॉपर तरीके फंक्शन नहीं कर पाएगा, उसका फंक्शन क्या होगा, लॉस हो जाएगा। ठीक, तो लॉस ऑफ नॉन एक्सक्रीटरी एंड एक्सक्रीटरी, जो एक्सक्रीट आउट कर रहा था वेस्ट मटेरियल को, नेफ्रॉन हमारे बॉडी से बाहर निकाला था, जब उसका फंक्शन अल्टर्ड हो जाएगा तो जो भी वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएंगे, जिसके कारण क्रोनिक किडनी डिजीज अफेक्ट हो जाएगी, मतलब काज कर देगी। अब हम लोग क्रोनिक किडनी डिजीज या क्रोनिक रेनल फेल्योर के क्लिनिकल फीचर देखते हैं। तो पहला इंक्रीज थ्रस्ट फ्रीक्वेंसी यूरिनेशन,
इसमें क्या होगा, थ्रस्ट वाला पार्ट एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण बार बार पेशेंट को प्यास लगती है और यूरिनेशन होता है, ठीक, बार बार यूरिन आउटपुट करता है। एनीमिया, रिकेट्स, ग्रोथ फेल्योर, एनीमिया हो जाती है क्योंकि पेशेंट को क्या होता है, रिकेट्स हो जाता है, ठीक। एनीमिया इसलिए होगा क्योंकि हमारा बोन मैरो भी इफेक्ट होता है, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन किडनी से निकलता है जो बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है, जो आरबीसी को फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसी के कारण क्या होगा, जब इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन नहीं निकलेगा तो बोन मैरो हमारी स्टिमुलेट नहीं होगी, तो आरबीसी का मैच्योर तरीके से फॉर्मेशन नहीं करेगी, तो एनीमिया पाया जाएगा। जॉइंट पेन देखने को मिलेगा, मसल हमारी वीक हो जाएगी, नोजिया होगा पेशेंट का, वोमिटिंग होगा, एनोरेक्सिया हो जाएगा। हम लोग क्रोनिक किडनी डिजीज या क्रोनिक रेनल फेल्योर में डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन देखते हैं, क्या क्या कराएंगे। तो हिस्ट्री टेकिंग, सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे कि किस कारण से किडनी फेल्योर हुई है। फिजिकल एग्जामिनेशन से पता चलेगा कोई इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन तो नहीं है, किडनी में कोई सूजन तो नहीं है। यूरिनलेसिस, जो भी यूरिन टेस्ट होता है उसको हम लोग चेक करेंगे कि यूरिन में क्या क्या लेवल बढ़ा हुआ है। ब्लड हीमोग्राम, इलेक्ट्रोलाइट हीमोग्राम, ब्लड यूरिया क्या मिलेगा, बढ़ा हुआ मिलेगा। नाइट्रोजन का लेवल क्या होगा, बढ़ा हुआ मिलेगा। बोन रेडियोग्राफी, जो भी हमारा बोन मैरो उसका हम लोग क्या करेंगे, एक्सरे करेंगे, मतलब सीटी स्कैन या एमआरआई रेडियोग्राफी कराएंगे, कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं है, बोन मैरो का कैंसर तो नहीं, इसे पता चलेगा। अब हम लोग क्रोनिक रेनल फेल्योर का ट्रीटमेंट देखेंगे। तो पहला क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट में डाइट क्या देंगे, रिस्ट्रिक्ट ऑफ साल्ट फ्लूइड, मतलब पेशेंट को वाटर और साल्ट नहीं देंगे क्योंकि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है, जिसके कारण वाटर हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होगा, एडिमा देखने को मिलेगा। प्रोटीन नहीं देना है, फास्फोरस नहीं देना है, पोटेशियम नहीं देना है, और जितना रिकमेंडेड होगा ये सब उतना ही चीज़ देना है, ओवर नहीं देना है, ठीक। डेली प्रोटीन इंटेक कैन बी 1.5 ग्राम पर डे देना है, ठीक। कैल्शियम इंटेक शुड बी 80 to 100% RDA देना है, ठीक। कैल्शियम को 80 से 100% मेजरमेंट करते रहना है। ट्रीटमेंट आप एसिडोसिस, अगर एसिडोसिस हो जाएगा तो क्या देंगे हम लोग, सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे। ट्रीटमेंट आप एनीमिया के लिए क्या देंगे, रेड ब्लड सेल, क्योंकि एनीमिया हो गई तो आरबीसी को हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसप्लांट कराएं, मतलब ब्लड चढ़ाएंगे पेशेंट में। ट्रीटमेंट आप हाइपरटेंशन, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देंगे, जैसे एटिनोलोल हो गई, ठीक। और डायलिसिस कराएंगे, जो क्या करेगी, वेस्ट मटेरियल को हमारे बॉडी से रिमूव करेगी, और किडनी का ट्रांसप्लांट भी कराएंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है, क्रोनिक किडनी डिजीज या क्रोनिक रेनल फेल्योर का, ठीक, रेनल ट्रांसप्लांटेशन और डायलिसिस, ठीक। डायलिसिस कराएंगे, जिससे क्या होगा, वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से रिमूव होगा। रेनल ट्रांसप्लांट इसलिए कराएंगे क्योंकि हमारी किडनी क्या है, थोड़ा भी फंक्शन नहीं कर रही है, तो हमें वेस्ट मटेरियल को प्रॉपर बाहर निकालना है, तो उसके लिए हमें रेनल ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। प्रिवेंशन क्या देखेंगे, किडनी, तो सबसे पहला क्या है, ईट हेल्थी फूड, हमें क्या करना है, हेल्थी फूड खाना है। फिजिकल एक्टिविटी पार्ट योर रूटीन, गेट इनफ स्लीप, हमें जो भी फिजिकल एक्टिविटी होती है, एक्सरसाइज करना है, प्रॉपर नींद लेना है। एक्सप्लोर स्ट्रेस, रिड्यूस एक्टिविटी, जो भी स्ट्रेस है उसको हमें कम कर देना है। रेगुलर एक्सरसाइज करना है। लोअर साल्ट डाइट, मतलब लो साल्ट डाइट खाना है, नमक हमें कम खाना। थैंक यू दोस्तों। अगर आज का टॉपिक क्रोनिक रेनल फेल्योर, एक्यूट रेनल फेल्योर, किडनी फेल्योर, अगर आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा और आपके कमेंट का रिस्पॉन्स किया जाएगा। थैंक यू।